मॉस्को में रिहायशी बिल्डिंग पर हमला हुआ है। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। ये देखिए तस्वीरें अब आप। यूक्रेनी ड्रोन हमले में बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। बिल्डिंग में कई फ्लोर के कांच टूट चुके हैं। रिहायशी बिल्डिंग से टकराया यूक्रेनी ड्रोन। रूस का यूक्रेन पर ड्रोन से हमले का आरोप। सीधा ये दोनों तस्वीरें दिखाइए जरा। ये बहुत चिंताजनक खबर है। ये कैसे संभव है, कैसे हो रहा है, ये देखिए अब आप। ये दोनों कैमरा आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। राहुल, क्या हम पहले वाले ड्रोन के और इन दोनों को दिखा सकते हैं एक साथ? कैमरा 1 कैमरा 2 इसका और कैमरा 1 कैमरा 2 ड्रोन का, दोनों चारों तस्वीरें एक साथ दिखाई जा सकती हैं। सीधे चलिए, अब मैं जरा सीधे चलूंगा यहां पर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनरल सिन्हा सर। सिन्हा सर, मॉस्को पर अटैक किया है, यह चिंताजनक खबर है। मेरा सवाल आपसे बड़ा सिंपल है सर, क्या इसका रिटेलिएशन अब सीवियर होने वाला है और क्या इसका रिटेलिएशन अब और ज्यादा खतरनाक हम देखने वाले हैं? दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। जय हिंद निशान। देखिए, जो रिटेलिएशन है तो वो तो बहुत ज्यादा ही है। यूक्रेन का जो काउंटर ऑफेंसिव है वो टोटल फेल हो चुका है। इंस्टॉल ही नहीं, टोटल फेलियर है। और देखिए, मेरी खबर, आज की खबर है कि खैरसॉन के एक स्टेशन में, जो कि बैटल ग्रुप, उनको वेस्टर्न बैटल ग्रुप है रशियंस का, वो कुपियांस्क से शायद निकल चुकी है। मेरे अनुसार तो मेरा यही आकलन कहता है। तो रिटेलिएशन तो बहुत ज्यादा है। और रिटेलिएशन ये नहीं कि यहाँ थमेगा। रिटेलिएशन जब आप कहते हैं खैरसॉन, ओडेसा, खार्किव, सूमी, तो अब हम सेकंड जो लेयर है उसके ऊपर में रशिया का जो अटैक्स है वो आ रहा है, और फिजिकल अटैक्स हैं। क्योंकि अब सर, मैं आपसे एक टेक्निकल सवाल पूछ रहा हूं। मेरा टेक्निकल सवाल आपसे जो है, उससे पहले राहुल जरा मेरे सवाल दिखाइए यहां पर। आज हमारी इस खबर में कुछ सवाल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। बगल में राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाते रहिएगा, वन आफ्टर द अनदर। ये सवाल, पहला सवाल पूरा बताने से पहले एक ब्रेकिंग, जो पहली ब्रेकिंग है उसका शॉट, फिर उसके बाद दूसरी ब्रेकिंग और शॉट। पहला सवाल, मॉस्को पर ड्रोन अटैक कैसे संभव हुआ? मॉस्को पर ड्रोन अटैक कैसे संभव हुआ, यह सवाल क्यों पूछा? दूसरा सवाल देखिए, दिखाइए जरा, क्या मॉस्को के बाहर लगे एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गए? तीसरा सवाल दिखाइए जरा, क्या यूक्रेन के पास लंबी दूरी के ड्रोन मौजूद हैं? चौथा सवाल दिखाइए जरा, क्या यूक्रेन अब ड्रोन के दम पर लड़ेगा युद्ध? ये बड़े सवाल हमारे पास है। एक और सवाल है, क्या रूस के अंदर घर के किसी भेदी ने मदद की है? घर का भेदी कोई है जिसने मदद की है? ये सवाल दिखाइए राहुल, हमारी ब्रेकिंग दिखाइए। सर, मेरे पास जो कैलकुलेशन है वो ये है, मॉस्को और यूक्रेन के बीच में दूरी, मॉस्को और यूक्रेन बॉर्डर के बीच में दूरी 843 किलोमीटर है, और यूक्रेन के पास मैक्सिमम रेंज जो है ड्रोन की है वो है 800 किलोमीटर, और वो भी ड्रोन समाप्त हो गए। क्या एरियल डिफेंस सिस्टम नाकाम था मॉस्को के बाहर? क्या यूक्रेन के पास किसी घर के भेदी ने मदद की है जो अंदर से ड्रोन उड़ाए गए हैं? देखिए निशांत, बड़े आपके सवाल जो हैं उस पे आपने ही इसके पूरे जवाब ही छिपे पड़े हैं और आपने ही बताया है। देखिए क्या है, फिफ्थ कॉलमिस्ट जो हैं, जो रशियन लीजन्स हैं, वो बड़े तरीके से काम कर रहे हैं। और मई के महीने से लगातार, यदि आप देखिए 5 मई खास करके, उसके पहले जिस तरह से हुई हैं, ये रुकी नहीं है मॉस्को के ऊपर में। और ड्रोन को रोकना इम्पॉसिबल है। आपको इवन आयरन ड्रोन्स जो कहते हैं, आयरन कट्स यदि आप लगाते हैं अपने डिफेंस सिस्टम को भी, उससे भी नहीं कर पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे। जो इजराइल का है, जो आयरन ड्रोन कहते हैं, तो ये जो हैं छोटे हैं, कामिकाजी ड्रोन्स हैं, और इनको नजदीक से, उन जगहों से, उन बेसेस से उड़ाया जाता है, उन जगहों से जहां से कोई उसको पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ये ड्रोन छोटे ड्रोन्स हैं। देखिए जो तबाहियां हो रही हैं वो तबाहियां, और ये बढ़ेंगे।